तो लीजिए, हो गया आपका ऑपरेशन सिंदूर। ब्रेकिंग न्यूज आ गई और आज अभी रात में सब लोग सो रहे थे, हम लोग आराम से चैन की नींद सो रहे थे और काफी लोगों के कमेंट ही सुन रहे थे कि क्या होगा देश में, जो है पहलगाम का रिवेंज कैसे लिया जाएगा, किस तरह से अलग अलग मीडिया, अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चीजें आ रही थी। लेकिन सुबह उठे, क्लास में जब तक पहुंचे तब तक लोगों ने बता दिया कि अरे भाई हो गया। क्या हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर मतलब बड़ा अच्छा नाम दिया है सरकार ने इसको, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उसमें लोगों ने पति को गोली मार दी धर्म पूछकर कि तुम्हारा धर्म क्या है। ठीक, गैर मुस्लिम को गोली मारी गई और ये बताया गया कि जाके बताना, उनकी पत्नियों को बोला गया कि बताना जाके कि हमने गोली क्यों मारी है। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था और उसी का बदला लिया उन सारी औरतों को जिन्होंने अपने पतियों को खोया था। जब भी नई नई शादी जिनकी हुई, जो पिकनिक पे घूमने गए और उनकी डेथ हो जाती है, दुखद था। लेकिन आया सरकार का ऑपरेशन सिंदूर। भारत द्वारा पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, मई 2025, यानी रात में 12 साढ़े 12 बजे, 1:30 बजे के करीब 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक होती है। हमले की पृष्ठभूमि क्यों हुआ, जैसा कि आपको फिर से बता दें, जैसा हम लोग भी जब पढ़ते थे, हम लोग ये सोचते थे यार लड़ाई तुम करते हो, इतिहास हमें याद करना पड़ जाता है। यानी अब जो बच्चे परीक्षा देंगे उनसे ये चीज पूछी जाएगी, तो भाई रट लेना कि हमले की पृष्ठभूमि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ। 28 पर्यटकों की मौत, 20 घायल हुए। हमला विशेष रूप से गैर मुस्लिम पर्यटकों को लक्ष्य बनाकर किया गया। यानी जितने भी गैर मुस्लिम थे, मतलब हिंदूज पर अटैक हुआ, हिंदूज को गोली मारी गई। उसमें भी जेंट्स को निशाना बनाया गया, औरतों और बच्चों को छोड़ा गया। ताकि किस लिए छोड़ा गया कि वो जाके बताएं देश को कि कितना बड़ा हादसा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया सरकार ने, ऑपरेशन सिंदूर, इसको मुख्य बिंदु बनाया। और 6 और 7 मई की रात 1:30 बजे एयर स्ट्राइक होती है। भारत द्वारा पीओके और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया जाता है। बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद, रावलकोट इसके मुख्य लक्ष्य बनाए जाते हैं। परिणाम और प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं? 24 मिसाइलों से हमला हुआ। जी हां, 24 मिसाइलें चली हैं। 24 मिसाइलों से हमला होता है। अभी तक के रिकॉर्ड में 100 प्लस आतंकी ढेर हो जाते हैं। अब तक जो है, क्योंकि अभी सेना ने क्लियर नहीं किया हुआ है कि हमने कितने लोगों को क्या एक्सप्लोर किया है, किस तरह से मारा है, कितने लोग घायल हुए हैं, ये सब चीजें भी पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट से मालूम हो जाएगी। खैर, वो पहले भी बताए थे उन्होंने, वो पिछले बार भी जब अटैक हुआ था तो उन्होंने यही कहा था कि कबूतर और जानवर मारे गए। इस बार देखो रिकॉर्ड सही देते हैं कि नहीं देते हैं। फिलहाल 100 आतंकी ढेर है। पाकिस्तान ने इसे युद्ध की कार्रवाई कर लो। पाकिस्तान ने जवाब में कहा है कि अब हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, और इस पर युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। अलग अलग चैनल, पाकिस्तानी मीडिया पे बार बार चीजें आ रही हैं कि हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। भारत का बयान, आत्मरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सख्ती हमेशा बरकरार रहेगी। यानी भारत अपनी जगह पे फिर से सख्त है और ये सख्ती भी जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या आ रही है? यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने शांति की अपील की है। जो यूनाइटेड नेशन पूरे विश्व स्तर पे भारत का सपोर्ट कुछ देश कर भी रहे हैं कि भारत के लिए ये जरूरी था, ये बताना जरूरी था कि हम कमजोर नहीं हैं। यूएन महासचिव की शांति की अपील, अमेरिका, रूस, फ्रांस के दोनों पक्षों से संयम की मांग। यानी अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, इन लोगों ने दोनों देशों से, भारत और पाकिस्तान से, संयम बनाने के लिए कहा है। लेकिन भारत के कदम को कुछ देशों ने जरूरी जवाब भी बताया है। तो ये अभी अपडेट है। अभी क्या होगा इसके बाद देखते हैं, अभी पूरा अपडेट बाकी है।